नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आज से मेरे स्कूल लाइफ की कहानियों की शुरुआत होगी बेहद संक्षिप्त रूप में 2011 से 2020 तक की वो यादें जो आप सबको याद होगी या ना भी याद हो। तो चलिए चलते हैं 2011 में, जब मैं पहली बार डीएवी आरा पहुंचा क्लास 2A में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2011 की फरवरी से अप्रैल तक चले वर्ल्ड कप और अप्रैल से मई तक चले आईपीएल को जीतने वाले माही भाई के कामयाबियों को देखने के बाद बारी थी आरा डीएवी जाने की। वो शानदार साल जब महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा बना हुआ था। जून 2011 जब मैं पहली बार डीएवी आरा गया, उस दिन बादल छाए हुए थे। डैडी के साथ गए थे। थोड़ा सा डर भी था क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरे लिए पहली बार था तो डर था भी। मेरा कहना था कि डैडी क्लासरूम तक पहुंचा दीजिए ना, इतने सारे क्लासरूम में मेरा क्लासरूम कौन सा पता कैसे करे। डैडी बोले देखो बेटा, तुम्हारे साथ यहाँ तक आए यही बहुत ही बड़ी बात है। तुम्हारी उम्र में मेरे पिताजी हमें स्कूल छोड़ने नहीं आए थे। सेंट्रल एकेडमी रामगढ़ में हमें कितनी दिक्कत हुई होगी। अब तुम समझो और अंदर जाओ। और वो चले गए। अब यहाँ से आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब जगह अनजान, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। तभी उस साल के डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मेरी मुलाकात हुई। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, क्या अमन आ गए न्यू स्कूल। मेरा जवाब था, हाँ दीदी। अब मेरा क्लासरूम भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ पता है, बता दिया था अंकल ने कि तुम आने वाले हो। मगर चलिए, डैडी ने इतना ही बहुत बड़ा मदद कर दी मेरे लिए कि आपको वो बोल दिए। चलिए अब मेरा क्लासरूम दिखाइए। दोस्तों, एक हफ्ते क्लास कर लेने के बाद हमारा क्लास पहुंचा यहाँ। और यहाँ की यादें उस समय की सबसे अच्छी यादें में से एक थी, जो हमसे मोबाइल से ज़्यादा टीवी शोज़ और कार्टून्स की बात किया करते थे। क्लास 2A में मेरे बेंचमेट्स थे चंदन और पीयूष। मिडिल रो, लास्ट सेकेंड बेंच। उस टाइम हम तीनों साथ बैठा करते थे। चंदन से मेरा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था और बिचवान बनकर पीयूष लड़ाई में सुलह करवाता। हालांकि कितनी भी लड़ाई हो, हम दोनों में मतभेद नहीं था और यही एक सच्चे बेंचमेट से उम्मीद की जाती है। मुझे बीच में बैठना पसंद नहीं था। चंदन और पीयूष जी अक्सर मिडिल में बैठा करते थे। पीयूष के बाद जिसे बैठना हो बैठ जाया करता था। इसके लिए भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मगर किसी दिन हम में से कोई एक भी अनुपस्थित हो तो किसी को ही मन नहीं लगता था। अच्छे विद्यार्थी थे दोनों, साथ ही साथ दोनों एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे। एक से एक आर्ट बनाया करते थे। उन दिनों मोबाइल गेम्स की नहीं बल्कि कार्टून, एनिमीज, हीरो भक्ति ही शक्ति है, पावर रेंजर्स, बेन 10 के अल्टीमेट वेबी की बात होती थी। वो सब एक टाइम पर कूल लगता था। एक दूसरे के ड्राइंग्स को एक दूसरे से तुलना करना और जिसका ख़राब निकले वो एक दूसरे पर गुस्सा आ जाता था कि क्या तुम मेरे से अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। उन दिनों काफ़ी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताएं भी देखने को मिलती थी। हम सबको होमवर्क तो यही मिलता था कि जो पढ़ाया गया हो वही पढ़ के आना, जिससे अच्छे नंबर आते थे। उन दिनों स्कूल में क्रिकेट के मैचेस बड़े देखने को मिलते थे। काफ़ी सोचने पर लगता था क्या हमें भी ऐसे भैया लोग जैसा खेलने को स्कूल में कभी मौका मिलेगा। सो आगे मिला भी। इंतज़ार हमें सैटरडे का रहता था कि कब असेंबली में हमारे आदरणीय प्रिंसिपल श्री आर.के. राय सर आएँ और हम सबको संबोधित करते हुए बताएं कि सीसीए में आज कौन सा नया खेल और अदर एक्टिविटीज़ है। हमें सूचना दें ताकि हम खुश हो सकें और आगे की तैयारियां कर सकें। उन दिनों कबड्डी और क्रिकेट के मैचेस अक्सर ग्राउंड में हुआ करते थे। हमारे विंडोज़ से काफ़ी दिखा करता था। शनिवार का दिन ही खास हुआ करता था। 5 सितंबर हो या 14 नवंबर, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के क्रिकेट मैचेस देखने में काफ़ी मज़ा आता था और दिलचस्प कमेंट्री भी सुनने को मिलती थी। नया साल आया, 26 जनवरी मनाया गया धूमधाम से। दिल में थी देशभक्ति। आया फरवरी का महीना, जल्दी से ख़त्म हुआ सिलेबस, ख़त्म हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के एग्ज़ाम और अब फाइनल एग्ज़ाम्स की बारी थी, जिसके साथ हमारा क्लास 2A का सफ़र यहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। एक शानदार साल था सत्र 2011 से 12 क्लास 2A का। समेटिव असेसमेंट 2 2011-12 के अनाउंसमेंट। हिंदी 5 मार्च 2011, मैथमेटिक्स 9 मार्च 2012, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 13 मार्च 2012, इंग्लिश
17 मार्च 2012 कॉपी शोइंग डेट 23 मार्च 2012 रिजल्ट 28 मार्च 2012 न्यू सेशन स्टार्ट्स 4 अप्रैल 2012। ये थे समेटिव असेसमेंट्स की डेट्स के साथ। फाइनल एग्जाम का आगाज़ हो गया। हिंदी के एग्ज़ाम बढ़िया गया, मैथमेटिक्स का शानदार गया, साइंस में भी कोई दिक्कत नहीं और इंग्लिश भी अच्छा गया। सभी एग्ज़ाम्स उस समय बेहद अच्छे गए थे सभी लोगों के, और मेरे दोस्तों के तो और भी अच्छे गए थे। 17 मार्च 2012 जब हम सबका क्लास 2A में लास्ट पेपर था इंग्लिश का, हमारी टीचर जो थी चक्रवर्ती मैडम, उनका भी स्कूल में अंतिम दिन था। उन्होंने हम सबसे कहा कि बच्चों आज जो भी पूछोगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो हम बता दूंगी। इस तरह से डाउट्स जो भी थे उनसे पूछने में वो क्लियर कर दिए। ये काफ़ी अच्छी बात थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 17 मार्च 2012 दोपहर 12 बजे एग्ज़ाम्स के 3 घंटे पूरे हुए। हम सभी मैम को कॉपी सबमिट करके बाहर आ गए। हालांकि मैम काफ़ी अच्छी थी, चक्रवर्ती मैडम इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी पढ़ाती थी, और उन्होंने एक बार हम सभी लोगों को लड्डू भी बांटा था। वो सभी आज भी बेहद अच्छे दिल से याद है हम सबको। एग्ज़ाम्स के बाद था कॉपी शोइंग का डेट। डैडी साथ में जाया करते थे। मैथमेटिक्स में मेरे 20 नंबर कम आए थे उस समय, तो डैडी ने चेक करके बताया कि देखो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, उनके चलते 20 नंबर बढ़ भी गया। हालांकि डांट भी सुनने को मिल जाता था कि बिना नंबर कटवाए कोई दिक्कत भी नहीं है। हालांकि सब में तो अच्छे नंबर आए थे, आउटस्टैंडिंग मिला भी था उस समय, लेकिन नंबर कटना डैडी को मंजूर नहीं रहता था। डांट भी पड़ती थी, लेकिन चलो ठीक है, और टीचर्स लोग देखते ही थे। सभी कुछ तो नहीं कर पाते थे उसमें, लेकिन शुरुआत से KG टू ग्रेजुएशन तक में तो डैडी ही टीचर रहे, और कुछ इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। तो ठीक है, टीचर्स से भी डांट सुन लेते, डैडी से भी डांट सुन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी क्लास 2A सत्र 2011 से 12 की भूली बिखरी यादें। आप भी अपने क्लास की कुछ कहानी और किस्से जरूर सुनाएं। और अब मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, फॉलो भी कर ले। यूट्यूब पे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।